वाह माँ, ये साड़ी तो बहुत जच रही है आप पर। कहाँ से लाई हो? अरे बेटा, मैं कहाँ बाजार में जाती हूँ। पहले तू ला देती थी, अब तेरी भाभी ला देती है। सच में बहुत अच्छी पसंद है उसकी। देख, तेरे लिए भी 2 साड़ियाँ ला कर रखी है उसने। सच में बेटा, हमारी किस्मत बहुत अच्छी है जो ऐसी समझदार बहू आई है। सारा घर संभाल लिया और मेरा भी कितना ख्याल रखती है। माँ माँ करती सारे दिन आगे पीछे घूमती रहती है। मंजू जी ने अलमारी से साड़ियाँ निकालते हुए कहा। रहने दो माँ, आपको तो सब अच्छे ही लगते हैं। ये सब शुरू शुरू के चोचले हैं। अभी तो आपके हाथ पांव चल रहे हैं। बराबर काम करवाती हो, तब माँ माँ करती रहती है। पता तो तब चलेगा जब सेवा करनी पड़ेगी। भगवान ऐसा क्यों करे कि मुझे सेवा की जरूरत पड़े। हाथ पैर तो चलते ही ठीक है ना बेटा। मंजू जी ने बेटी की बात काटते हुए कहा। लेकिन काव्या से अपनी भाभी की तारीफ सहन नहीं हो रही थी। और हाँ माँ, बहू को ज्यादा सर मत चढ़ाओ। कहीं लाड लाड में अपनी चाबियां मत पकड़ा देना, वरना बाद में आपको ही आंखें दिखाएगी। मंजू जी को समझ में नहीं आ रहा था कि काव्या ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। जब भी उसकी भाभी अंजलि का जिक्र आता तो वह चिढ़ जाती। अंजलि का किया हुआ कोई भी काम उसे पसंद नहीं आता था। जब कभी फोन पर भी दोनों माँ बेटी की बातें होती तो काव्या हमेशा अपनी भाभी के बारे में अपनी माँ को उल्टा ही सिखाती रहती थी। लेकिन मंजू एक समझदार महिला थी। अच्छे बुरे की पहचान थी उन्हें। मंजू जी समझती थी कि भाई भाभीयों से ही मायका हमेशा बना रहता है। इसलिए उन्होंने काव्या को समझाने की कोशिश की। अब जब भी वह मंजू जी कभी ऐसे फोन पर बातें करती तो अपनी बहू अंजलि की बुराई करती। बेटा, तेरी भाभी तो मेरी कदर ही नहीं करती। जब देखो बिना बात झगड़ा करती रहती है। अब तो मेरा एक भी काम नहीं करती, यहाँ तक कि मेरे कपड़े भी नहीं धोती। यह सब सुनकर काव्या बोली, देखा ना माँ, मैं कहती थी ना कि भाभी सिर्फ अच्छा होने का दिखावा करती है। कुछ दिनों तक तो काव्या को भी अच्छा लगता था अपनी भाभी की शिकायतें सुनना। लेकिन लेकिन जब मंजू जी कहती कि तेरी भाभी मुझे समय पर खाना पीना भी नहीं देती, तो काव्या को अपनी माँ के लिए बुरा भी लगता। एक दिन काव्या बोली, माँ, आप भाई से क्यों नहीं कह देती कि भाभी को समझाएं। आखिर आप हमारी माँ हैं, उस घर की बड़ी हैं। आपका ख्याल रखना उनका फर्ज बनता है। आप कहो तो मैं भाभी से बात करती हूँ, उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। लेकिन बेटा, तू भी तो यही चाहती थी ना कि तेरी भाभी ऐसी ही हो, जो रोज रोज मुझसे झगड़ा करे, मेरी सेवा ना करे। जब वह अच्छी थी तब भी तुझे उससे शिकायत थी। तूने कभी उससे सीधे मुंह बात नहीं की, तो अब किस हक से तू उसे समझाएगी। यह सब हमारे कर्मों का ही फल है जो मैं भुगत रही हूँ। माँ की बात पर काव्या निःशब्द हो गई। लेकिन माँ की तकलीफ सुनकर उससे रहा नहीं गया। तो एक दिन गुस्से में वह अपने मायके पहुंच गई। लेकिन जाकर देखा तो वहां अलग ही माहौल था। माँ और भाभी रसोई में हंस हंस कर बातें कर रही थी। माँ गैस पर चाय बना रही थी और भाभी पकोड़े का घोल तैयार कर रही थी। साथ ही भाभी माँ से पूछ रही थी कि माँ, आप कौन से पकोड़े खाओगे, प्याज के या पनीर के। बहू, आज तो प्याज के पकोड़े बना ले, पनीर के पकोड़े हजम नहीं होते अब। दरवाजे पर खड़ी काव्या अपनी माँ और भाभी को देखकर चौंक गई। माँ तो बोलती थी कि तेरी भाभी बदल गई है, मेरा बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती है। लेकिन यहाँ तो दोनों सास बहू को देखकर लगता ही नहीं कि उनके बीच कभी कोई बहस भी होती होगी। अंजलि की नज़र जब अपनी ननद पर पड़ी तो वह खुशी से चहक पड़ी। अरे दीदी, आप आइए ना, बहुत दिनों बाद आई हैं आप, और वह भी अचानक से। मंजू जी के चेहरे पर भी बेटी को देखकर मुस्कान छा गई। अपनी माँ को खुश देखकर काव्या की आंखें खुशी से नम हो गई। जितनी देर वह मायके में रही देखती रही कि भाभी माँ के साथ कितने प्यार से रहती है। उसने कभी अपनी भाभी से सीधे मुंह बात नहीं की, फिर भी दीदी दीदी बोलकर उसके आगे पीछे घूम रही थी। अकेले में मंजू जी काव्या से बोली कि बेटा, सच बता, तू यही चाहती थी ना कि तेरी भाभी मेरा ख्याल रखे, तो पहले तू अपनी भाभी से इतना उखड़ी उखड़ी क्यों रहती थी। माँ, भाभी ने आते ही आपके जीवन में और इस घर में मेरी जगह ले ली थी। यह शायद मुझसे सहन नहीं हो रहा था, लेकिन अब मैं समझ गई हूँ कि यदि भाभी अच्छी हो तो मेरी माँ और मायका हमेशा खुश और आबाद रहेगा। इस बार वापसी के समय
पहली बार काव्या अपनी भाभी अंजलि के गले से मिली थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसके मुंह से बस यही शब्द निकले कि भाभी, आप हमेशा ऐसे ही रहना। अंजलि भी ननद का स्नेह स्पर्श पाकर भाव विभोर हो गई थी। धन्यवाद दोस्तों। अंजलि की ननद का व्यवहार आपको कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। और कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।